इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया था। इजराइल के इस कदम के बाद से ही ईरान इजराइल पर भड़का हुआ था। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला बोला था। हालांकि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया था। इन हमलों के बाद इजराइल ने ईरान को जवाबी हमले की धमकी भी दी थी, जिसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर धावा बोल सकता है। इस बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल ईरान पर इजरायली हमले के सीक्रेट प्लान से जुड़े कई दस्तावेज लीक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अत्यधिक खुफिया दस्तावेज अमेरिका में लीक हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की सैन्य तैयारियों का खुलासा किया गया है। इस खुफिया जानकारी के लीक होने के बाद से ही अमेरिका में खलबली मची हुई है। खुफिया जानकारी लीक होने के बाद अमेरिकी अधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं कि जो जानकारी अमेरिका और 5 आइज सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के पास होनी चाहिए, आखिर वो लीक कैसे हुए और किसने उन्हें ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर किया। इजरायली हमले की खुफिया जानकारी लीक होने की जांच में FBI भी शामिल हो सकती है। बता दें कि अमेरिका और इजराइल काफी करीबी सहयोगी देश माने जाते हैं। अमेरिका कई मोर्चों पर इजराइल की मदद करता आया है। अमेरिका में बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं। इस वजह से भी अमेरिकी प्रशासन इस खुफिया जानकारी के लीक होने से चिंतित है। बता दें कि ईरान पर इजरायली हमले का सीक्रेट प्लान भले ही लीक हो गया हो, लेकिन इजराइल अभी भी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ कहर बरपा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड यहवा सिनवार को माना जाता था। सिनवार गाजा के लादेन के नाम से मशहूर था और इजराइल का बड़ा दुश्मन था। हालांकि अब इजराइल ने यहवा सिनवार को भी मार गिराया है। बता दें कि बीते 16 अक्टूबर को इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF की एक ब्रिगेड ने गश्त के दौरान सिनवार को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों से बचने की कोशिश की थी। हालांकि इजरायली सेना काफी करीब आ गई और हमास के लड़ाकों को देख लिया। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने जबरदस्त गोलीबारी की। इसके कुछ देर बाद इजरायली सैनिकों ने ड्रोन को स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा, जिसके बाद दिखा कि एक व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ है और उसने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। जब ड्रोन उस व्यक्ति के नजदीक पहुंचा तो एक डंडा फेंकता हुआ नजर आया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने बिल्डिंग को निशाना बनाकर टैंक से गोला दाग दिया। जिसके बाद ये सामने आया कि घायल हालत में सोफे पर बैठा शख्स हमास का राजनीतिक प्रमुख याह्या सिनवार था।